क्या है आज देखो टेस्ट सॉल्यूशन। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, पहला सवाल अपने 40 मिनट के अंदर ये 30 के 30 क्वेश्चन करने हैं। पहला सवाल दे रखा है आज रविवार है, आज क्या है रविवार है, तो 50 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा। अब आज रविवार है ना, तो 50 सप्ताह बाद भी कौन सा होगा रविवार। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो सप्ताह लिखा हुआ है और सप्ताह के बाद वो का वो वार क्या होता है, रिपीट होता है। एक सप्ताह बाद भी वो सेम, दो बाद भी वो सेम, और 50 बाद भी वो सेम, और 1000 सप्ताह बाद भी वो सेम। तो सप्ताह आ जाए तो सेम, और अगर यहाँ पे महीना आ जाए तो एक महीने बाद, तो महीने में मतलब कौन सा वाला महीना वो देखना पड़ेगा, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, उस हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, तो सप्ताह आ जाएगा वही का वही वार आ जाएगा, सेम आंसर। दूसरा सवाल वो बार सेम, अगर 50 सप्ताह हो, 100 सप्ताह हो, 1000 हो, यहाँ पे कितने भी सप्ताह हो उसका आंसर वही का वही आ जाएगा जो आज था। ऐसे देख लो ना, आज कौन सा वार है, मान लो आज रविवार है, कौन सा वार है आज, देखो आज कौन सा वार है रविवार है, तो अब एक सप्ताह बाद कौन सा हो जाएगा रविवार, 2 सप्ताह बाद रविवार, सप्ताह बाद तो रविवार रहेगा, 7 दिन बाद की बात हो रही है, 7 दिन बाद वो सेम वार है। ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा देखो, यदि बीते हुए कल के 5 दिन पहले, देखो यहाँ पे आज है, यहाँ पे क्या है आज है, बीता हुआ कल यहाँ पे होगा। ठीक है, बीते हुए कल के क्या बोल रहा है 5 दिन पहले, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, यहाँ पे बोल रहा है वो बीते हुए कल के 5 दिन पहले कौन सा वार है, यहाँ पे सोमवार है, यहाँ पे क्या वार है सोमवार है। ठीक है, तो अब बोला है तो आने वाले कल के 10 दिन बाद, आने वाला कल ये हुआ, इसके 10 दिन बाद बोला है, तो एक बात समझो 10 दिन में 7 दिन तो वो आएंगे जो यहाँ से वो सेम बार आएगा, तो 7 तो हटाई दो, सीधे बोले 3 दिन ले लो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो बार होगा ना वही 10 दिन बाद होगा सेम, क्योंकि 7 दिन में रिपीट होता है। आपको लिखना है तो लिख दो 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोमवार है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी सोम हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी सोम, फिर मंगल बुध और गुरु, कौन सा हो जाएगा इसमें गुरुवार। देख लो आंसर इसका। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल देखो तीसरा, किसी निश्चित कूट में NAME नेम को क्या बोला है MZLD, नेम को ये लिखा है, तो PEIPEON इसको क्या बोला है, देखो N से M कैसे आया होगा, N 14 पे, N सॉरी M 13 पे, ये 14 ये 13, 14 से 13 एक कम हो रहा है, A कितने पे आ रहा है 1 पे, Z कितने पे आ रहा है 26 पे, तो वैसे तो ये आगे है लेकिन उल्टे में देखो तो एक कम हो रहा है। फिर देखो M कितने पे 13, L कितने 12, एक कम, 5 4 एक कम, तो यहाँ पे एक कम कर दो। P प्रिंस 16, तो 15 पे उपेंद्र 15, E 5 D 4, O उपेंद्र 15, 14 पे कौन आएगा N, फिर N कितने पे 14 पे, तो 13 पे कौन आएगा ये जाएगा ODNM ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला सवाल देखो चौथा सवाल दे रखा है दिसंबर 1984, दिसंबर 1984, यहाँ पे बोला को किन तारीखों पर रविवार पड़ा था, ये पूछा है। अब नीचे कोई तारीखें दे रखी है, किन तारीखों में रविवार है वो बताना अपने को। ठीक है, कुछ नहीं करना, कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर दो, वहां से हो जाएगा। जैसे पहला ले लेते हैं 2 9 16, ये दे रखा है, तो हमें क्या काम करना है, इधर देखो पहले इस 2 दिसंबर 1984 को बाहर निकाल दो, कौन सा आ रहा है उस हिसाब से देख लेंगे। मैं ले लेता हूँ 2 दिसंबर 1984, इसको कैसे बाहर निकालते हैं बताओ। सबसे पहला काम 1984 में से एक कम करते हैं। ठीक है, एक कम किया तो 1983, और इसमें से क्या करेंगे 1900 को अलग और 83 को अलग कर दिया। 1900 का कोड कितना होता है देखो 5310, एक, इसका कोड कितना हो गया एक, क्योंकि ये देखो 100 200 300 400 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक आ गया। और 83 के अंदर किसका भाग देंगे 4 का, किसका भाग देंगे 4 का, कितने बार जाएगा 20, 20 चौके 80, 21 बार जाएगा तो यहाँ पे 84 होना चाहिए। अब जोड़ दो इसको 3 8 और 2 10, 103। ठीक है, ये आ गया एक। अब 2 दिसंबर तक जाना है, 2 दिसंबर तक चलो,
ये जनवरी, ना ना नहीं बैठे, अरे कोई नहीं करना, ये ध्यान दे यहाँ पे। जनवरी 3, फरवरी पे देखो फरवरी, ये 1984 की बात हो रही है। और 1984 में क्या देखो, लास्ट की दोनों संख्या में 4 का भाग जा रहा है, देखो 8 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। कैसा वर्ष है? और लीप ईयर है मतलब 29 का होगा फरवरी, 29 का है, इसका मतलब एक दिन क्या हो जाएगा इसका कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 2 तक जाना है। ठीक है, अब देखो 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7, 3 3 6 1 7, अब क्या बचा देखो 3 3 6 और यहाँ से 1 ले लिया 7, 1 बच गया। यहाँ से कितने बचे देखो 1, यहाँ से भी 1, 1 और 1 2, 2 और 103 105, और 105 में पूरी तरह 7 का भाग जाता है, पूरी तरह 7 का भाग जाता है मतलब शेषफल 0, 0 शेषफल आता है तो वार कौन सा होता है? रविवार। कौन सा वार होता है? तो इसका मतलब यहाँ पे रविवार है और यही रविवार बोल रहा था, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। इसने क्या बोला था, कौन दिसंबर 1984 में किन किन तारीखों पर रविवार पड़ेगा, तो हमने 2 को चेक किया तो रविवार पड़ गया, 2 के बाद 9 को भी आएगा, 9 के बाद 16 को भी आएगा, तो पहला ऑप्शन सही है। और यहाँ पे अगर रविवार की जगह यहाँ पे शनिवार होता तो, या फिर यहाँ पे कुछ लिखा सोमवार, बताओ सोमवार कब कब पड़ेगा, अगर ऐसा होता तो कौन सा आ जाता ऑप्शन? 3 वाला, 3 10 ये आ जाता, आता कि नहीं आता बताओ? क्योंकि देखो हमने 2 का किया था, किसका किया था? 2 का, 2 को हमारे पास क्या आया? रविवार आया था, तो सोमवार कब आएगा? 2 के अगले वाले दिन, तो अगले वाला कौन सा हो गया? 3। अगर यहाँ पे प्रश्न में रविवार की जगह सोमवार होता तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? ये 3 वाले, 3 10 और 17 वाले। ठीक है, तो ये वाला देख लो, पहला ही ऑप्शन सही है। 5वां सवाल देखो, 10 अक्टूबर 1982 को, 10 अक्टूबर का मतलब 10/10/1982, इसमें वार पूछा है, कैसे निकालेंगे? 1982 में से एक कम करेंगे, 1981, 1981 से कैसे करेंगे? 1900 को अलग और 81 को अलग। 1900 का कोड अभी हमने देखा कितना है? 1 है, और ये 81 में किसका भाग देंगे? 4 का, तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। कितना हुआ? 101, और ये हो गया 1। अब कहां तक जाएंगे? 10 अक्टूबर तक जाना है। जनवरी का कोड 3, फरवरी का देखो 1982 कैसा है? लीप ईयर है कि नहीं है? 82 में 4 का भाग नहीं जाता है, 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष का कोड 0। जनवरी, फरवरी, अब तो आपको 2-3 करते जाना है, बस थोड़ा ध्यान रखना, जुलाई अगस्त में 3 करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देखो जुलाई अगस्त में 3, फिर बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वापस, अच्छा अक्टूबर तक ही जाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के 10 तक जाना है। अक्टूबर के कहां तक जाना है? ठीक है, अब देखो 2 2 4 3 7, और यहां से देखो 2 और 3 3 6 और 2 8, 1 बच गया। ठीक है, और 3 3 6 और 1 7 कट गया, और यहाँ से 7 कटे 3 बच गए। कितने बचे? 3 ये और 1 ये, 3 और 1 4, 4 101 में जोड़ा तो 100, 105 7 से कट रहा है, इसका मतलब रविवार है। 0 आ गया मतलब कौन सा? रविवार। तो 10/10/1982 को कौन सा वार था? क्लियर हो गया? अब ये अब गलत नहीं करोगे। आगे सवाल 6, जिया है वो प्रिया से 287 दिन बड़ी है। जिया, ये जिया किससे बड़ी है? प्रिया से। कितनी बड़ी है? 287 डेज। ठीक है, अगला सवाल, जबकि रिया जिया से 50 सप्ताह बड़ी है। जबकि रिया जिया से कितनी बड़ी है? यहाँ पे रिया है, ये रिया जिया से कितनी बड़ी है? 50 वीक। ठीक है, यदि रिया का जन्म सोमवार को हुआ था, रिया का जन्म कब हुआ था? ये सोमवार। कब हुआ था रे? सोमवार को। पूछा प्रिया का जन्मदिन कब हुआ, इसका पूछा। एक बात समझो, इसका सोमवार है तो इसका भी सोमवार होगा, क्योंकि देखो ये तो सप्ताह में बड़ी है, दिनों में नहीं है। कितने सप्ताह में? 50 सप्ताह में, और सप्ताह जितना भी आता है उसमें सेम वार रहते हैं, रहते ही नहीं रहते हैं। तो ये सोमवार तो ये भी सोमवार। अब ध्यान दो इधर, ये 287 एक्स्ट्रा है इससे, मतलब ज्यादा है या बड़ी है, तो इसके अंदर 7 का भाग दे दो, अलग कर देते सप्ताह को। 7 का भाग दिया, देखो यहाँ पे 7 चौके 28, 7 एकम 7 41, तो कुल मिला के देखे तो ये भी 41 सप्ताह बड़ी है। ये भी देखो, ये 287 दिन का मतलब क्या हुआ? 41 सप्ताह, 41। तो ये रविवार, ये सोमवार, तो ये भी सोमवार, ये भी क्या हो गई? सप्ताह से यहाँ पे वार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सोमवार, तो ये भी सोमवार, तो ये भी सोमवार। तो प्रिया का जन्मदिन कौन सा हो जाएगा? सोमवार को। और अगर जिया का पूछा तो भी सोमवार। तो राइट आंसर कर लो इसका सोमवार, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी, ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल 7वां। अब 7वें सवाल में देखो गड़बड़ है, क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो 7वें क्वेश्चन में एक बार फिर देखो, दक्षिण मैंने करके लिखा है पूर्व, दक्षिण क्या है, पूर्व है, दक्षिण को पूर्व बोला है। और फिर आगे लिखा है पूर्व तथा उत्तर पश्चिम, पश्चिम ये लिखा हुआ क्या सवाल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ दक्षिण, क्या लिखा हुआ है, फिर ऐसा करके मैंने लिखा पूर्व, और फिर मैंने ऐसा करके लिखा पूर्व, और फिर लिखा है तथा, फिर लिखा हुआ उत्तर, फिर लिखा है पश्चिम, और फिर ऐसा करके लिखा हुआ पश्चिम, और फिर क्या लिखा हुआ है एवं दक्षिण पश्चिम क्या है, दक्षिण है, तो उत्तर क्या है ये पूछा है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे इस प्रकार है। अब सही है, इन्होंने दक्षिण पूर्व को पूर्व बोला है तथा उत्तर पश्चिम को पश्चिम बोला है और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण बोला है, तो उत्तर क्या है ये बताना है। यहाँ पे एक बीच में ये डैश नहीं है, ये सॉरी डैश है, ये तीर नहीं है, पहला वाला डैश है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपनी दिशा क्या होती है, यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, और यहाँ पे उत्तर, और यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो। देखो दक्षिण पूर्व को इन्होंने पूर्व बोल दिया। अब दक्षिण पूर्व होता कहाँ पे, देखो दक्षिण पूर्व इधर होता कि नहीं होता है। अब मैं इसी चित्र में बता दूंगा तो कंफ्यूज होगी, मैं अलग से लिख देता हूँ इसको, इस चित्र को मैं ऐसा मॉडिफाई कर देता हूँ। अपने पास यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे पूर्व क्यों है, देखो दक्षिण पूर्व तो ये वाला, और इस दक्षिण पूर्व को इन्होंने बोला पूर्व, मतलब पूर्व यहाँ पे, और पूर्व हमेशा किसके दाहिनी तरफ रहता है, उत्तर के, तो यहाँ पे कौन हुआ उत्तर, और पूर्व के सामने कौन होता है पश्चिम, और उत्तर के सामने कौन होता है दक्षिण। ये बात समझ में आई। और उत्तर और पूर्व के बीच में कौन है, उत्तर पूर्व कौन है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम दक्षिण, और यहाँ पे कौन हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अब देख लो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा उत्तर क्या है बताओ। उत्तर होता कहाँ पे, देखो ऊपर होता है, कहाँ होता है, तो अपने यहाँ पे उत्तर कौन है, अब उत्तर पश्चिम है, तो अब उत्तर कौन हुआ, उत्तर पश्चिम हुआ, उत्तर और पश्चिम, ये सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा देख लो, डी ऑप्शन सही है। और एक और तरीका था, आप ध्यान से देखो तो, और तरीका क्या है ध्यान दो। देखो एक बात, पूर्व को इन्होंने ये बोल दिया, पश्चिम को ये बोला है, पूर्व को दक्षिण पूर्व, पश्चिम को उत्तर पश्चिम, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम, तो अब बचा कौन, उत्तर ही तो बचा। वैसे देखो ना, पूर्व को इसने बोल दिया कुछ ना कुछ, पश्चिम को भी बोल दिया, दक्षिण को भी बोल दिया, बचा कौन, उत्तर। अब इन्होंने 3 दिशा बोल दी, दक्षिण पूर्व बोल दी, उत्तर पश्चिम बोल दी, दक्षिण पश्चिम बोल दी, बचा कौन, उत्तर पश्चिम, आंसर बस सीधे। तो ये सब झमेला करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे देखो तो फटाक से देखो, इसको ये बोला है, फिर इसको ये बोला है, फिर इसको ये है, तो बचा कौन अपने पास, उत्तर ही पूछा है। अब देख लो यहाँ पे दक्षिण पूर्व आ गया है, उत्तर पश्चिम भी आ गया, दक्षिण पश्चिम भी आ गया, बचा कौन, उत्तर पश्चिम, आंसर। ठीक है, आगे देखो, वाई जेड के पूर्व में, वाई किसके पूर्व में है, जेड के। प्रश्न लिख देते हैं 8वां, ये वाई जेड के पूर्व में दिख रहा है, देखो ये वाई जेड के, देखो उस साइड में, उस साइड कौन सी होती है, पूर्व, तो वाई जेड के पूर्व में, बात समझ में आई। आगे देखो, अब वाई जेड के पूर्व में जो जेड के उत्तर में, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ऐसा होता वाई जेड के पूर्व में तथा जेड के उत्तर में, ऐसा कुछ होता कि वाई जेड के पूर्व में और जेड के उत्तर में, या कुछ और होता कि एक्स के उत्तर में, तथा लिख के मैं समझा रहा हूं, वापस देखना, वाई जेड के पूर्व में है, एक लाइन तो ये है, और तथा एक्स के उत्तर में, अगर ऐसा प्रश्न होता बीच में तथा, तो इधर देखो बोर्ड पे एक बार, बीच में तथा होता तो ये वाला इसके लिए प्रयुक्त होता कि वाई जेड के पूर्व में और एक्स के उत्तर में, कौन, वाई। लेकिन जब कभी भी यहाँ पे ऐसा है कि जो, तो जो किसके लिए होता है, सेकंड वाले के लिए, एक बात समझ लेना। यहाँ पे अगर तथा लिखा होता है तो ये वाला फर्स्ट वाले के लिए प्रयुक्त होता है, और अगर यहाँ पे तथा नहीं जो है तो ये वाला सेकंड वाले के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसने फर्स्ट लाइन क्या बोली है, इसने बोला था वाई जेड के क्या है, वाई जेड के पूर्व में, अब यहाँ पे लिखा है वाई ये जेड के पूर्व में, और फिर इसने बोला जो जेड के उत्तर में, अब जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ होगा, सेकंड के लिए, किसके लिए, सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखो जो जेड के उत्तर में, तो जेड के उत्तर में, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंफ्यूजन है, किसके आंसर आ गया 8वें का, किसी से हुआ क्या, इस 8वें प्रश्न का किसने आंसर किया सही, किसी ने किया, सही हुआ। इसमें लाइन में मिस्टेक है कहीं, यहाँ जेड की जगह कुछ और होगा। क्या बोला, वाई जेड के पूर्व में, बात सही है। अब क्या बोला, जो
जेड के उत्तर में जो कौन जेड, अब जेड जेड के उत्तर में कैसे हो सकता है? अगर बाय चांस वाई के उत्तर में कर दें हम जेड को तो भी देखो गलत है, तो इस जेड की जगह कुछ और है, जेड की जगह क्वेश्चन गलत है, बोनस। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जेड नहीं होगा, इस जेड के स्थान पर कुछ और होगा, इस जेड की जगह पे। और फिर आगे देखें हम क्या है, पी जेड के दक्षिण में, पी किसके दक्षिण में? जेड के, इसका मतलब यहाँ पे पी होगा। फिर क्या बोला देखो, तो y की किस दिशा में p है, y की किस दिशा में p है, तो उस लाइन को पहले छोड़ दो ना, वैसे हो जाएगा अपने। तो उस लाइन को अगर छोड़ भी दे तो वैसे हो रहा है, देखो उस लाइन में क्या बोला, जेड के उत्तर में। अब यहाँ पे कौन है, p है, वो जेड के उत्तर में है, नहीं सॉरी, जेड p के उत्तर में, जेड किसके उत्तर में है? p के उत्तर में। यहाँ पे एक लाइन मिस्टेक हो गई है, जेड के बाद में कॉमा करके p लिखना भूल गया मैं, ऐसे है जेड p के उत्तर में, बस जेड किसके उत्तर में? ठीक है। या फिर ये हटा भी दे एक लाइन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने वैसे आंसर आ जाएगा। देखो क्या लाइन है, प्रश्न क्या है, देखो y की किस दिशा में p है, y की किस दिशा में p है, तो ये वाली दिशा, ये वाली दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम, आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। और अगर आपके ये क्वेश्चन डाउट है तो मैं बोनस दे दूंगा, डाउटफुल, लेकिन वहां पे जेड गड़बड़ हो गया थोड़ा, ठीक है। आगे देखो, हाँ दक्षिण पश्चिम जिसके किया हुआ है उसके वैसे सही है, और जिसके गलत है उसके हो जाएगा सही, बोनस है, ठीक है। आगे सवाल, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला सवाल है, एक दिन प्रातः काल धूप निकलने के बाद, ध्यान दो इधर, एक दिन प्रातः काल धूप निकलने के बाद, यहाँ पे धूप का प्रयोग क्यों लिखा है पता है? क्योंकि धूप निकलेगी तो छाया बनेगी, धूप निकलेगी तो छाया बनेगी। उसने बोला प्रातः काल, कब बोला है? इसका मतलब सूर्य कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ये तो बात फिक्स है। प्रातः काल सूर्य कहाँ होता है? पूर्व में। कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे तो सूर्य बना लो, बस बात सही है अपनी, ये कर दो बस। आगे देखो, दो मित्र पंकज और गोपाल एक खुली जगह पर खड़े होकर आमने सामने मुंह करके बात कर रहे थे। दो लड़के हैं, कौन है? पंकज और गोपाल, दोनों आपस में क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे, ठीक है। और क्या बातें कर रहे थे देखो आगे, यदि पंकज की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही है, उसके मतलब किसके? गोपाल के। पंकज की परछाई गोपाल के कहाँ पड़ रही है? दाहिनी ओर। तो एक बात अगर हम सोचो, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ पंकज को, वैसे ही देख लो बस, रैंडमली रख दो, और यहाँ पे रख रहा हूँ मैं गोपाल को। तो अगर सूर्य यहाँ है तो पंकज की परछाई उस तरफ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इससे एग्री करते हो? तो ये इस साइड पड़ेगी, तो गोपाल का कौन सा साइड हुआ? इस साइड। ये सब गोपाल का कौन सा हुआ? बायां हुआ। गोपाल का कौन सा हुआ? और ये तो पंकज का दायां। इसमें क्या बोला देखो, यदि पंकज की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही है, तो एक बात समझो, उसके मतलब किसके? यहाँ पे पंकज के है या गोपाल के? इसने क्या बोला देखो, मैं बात कर वापस बता रहा हूँ कि मैं और निकुल दोनों आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे क्या अपने पास सूर्य है, ठीक है। अब एक लाइन मैंने बोली कि मेरी परछाई, या ऐसे लाइन बोली उसने कि उसकी परछाई उसके दाहिनी ओर है, उसकी परछाई उसके दाहिनी ओर। अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं क्या बोलूं? निकुल की परछाई निकुल के दाहिनी ओर, समझो, उसकी परछाई उसके दाहिनी ओर है, मतलब इसी की बात कर रहा है, समझो, प्रश्न को ध्यान समझना। उसकी परछाई उसी के दाईं ओर, और यहाँ पे प्रश्न में क्या है देखो, यदि पंकज की परछाई उसके दाहिनी ओर, पंकज की परछाई इसके दाहिनी ओर, तो ये पंकज का दायां है कि नहीं है? तो अब यहाँ पे देखना कि इसी के बोला है, गोपाल का नहीं बोला है, ये डाउट है यहाँ पे, गोपाल का नहीं है। किसके दाहिनी ओर होनी चाहिए? पंकज के, और पंकज के है। देखो पंकज आके ऐसे खड़ा है, गोपाल सामने खड़ा है, पंकज की परछाई सूर्योदय होगा तो वहां पे सूर्य होगा, तो परछाई ऐसे होगी, और ऐसा है मतलब इसके दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर है ना, तो ये बात तो सही है। फिर क्या बोला देखो, तो पंकज का मुंह किस दिशा में है? पंकज का मुंह कैसे होगा? दक्षिण दिशा में कर दो, ठीक है। आगे देखो, निम्न श्रेणी का अगला पद, निम्न श्रेणी का अगला पद, और यहाँ पे गोपाल का पूछा होता तो कौन सा आंसर हो जाता? उत्तर, ठीक है। एक बात बताओ, ये किस किस के सही हुआ है प्रश्न, बताना। सही हुआ? लॉजिक मिला था या तुक्के से? ये क्वेश्चन लॉजिक से किससे सही हुआ था? एक तो तरीका ये लॉजिक, एक ये कि अपन को नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का तो लगाना है, एक आध तुक्का लगा दिया, सही हो गया। एक बात समझ लेना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 200 पे 200 छाप के आना है। देखो अब पहली चीज मैंने क्या देखी, यहाँ पे 8 क्या है, नहीं 10, कितने हैं देखो 10, और यहाँ से ये कितने हैं 24, कितने, और यहाँ से कितने ये 44, कितने, और यहाँ से कितने
70। ठीक है, एक बात देखो, ये 2 से 10 जोड़ा मतलब कैसे जोड़ सकते हैं? 2 का क्यूब करके यही 2 जोड़े तो 2 दूनी 4 दूनी 8 2 10 ऐसा हो सकता है। इसी का क्यूब इसी को वापस जोड़े तो ऐसा हो सकता है। फिर 12 का क्यूब करते ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, ये तो बात गलत है। और अगर हम 2 से आगे बढ़े कि 3 का क्यूब करके 3 जोड़े तो 3 3 9 27 और 3 30 तो भी ये 24 जोड़ रहा है, ये तो गलत है। अगर हम अपना दिमाग लगाए कि यहाँ पे 2 का क्यूब 2 जोड़ा था, यहाँ पे 3 का क्यूब 3, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा करे कि 2 को सेम रखे और अगली वाली संख्या को पलटते जाए तो भी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 और 3 11, लेकिन यहाँ पे 24 है, ये तो गलत है। और कोई लॉजिक? ये किसी का पहाड़ा भी नहीं बन रहा है, देखो 10 24 44 70 किसी का पहाड़ा नहीं बन रहा है। और क्या हो सकता है? 2 से देखो 12, 2 से 12 इंटू 6 और 12 से 36 इंटू 3, यहाँ पे अगर इंटू 6 करें, यहाँ पे इंटू 3 करें और 36 और ये 180 होता तो काम जम जाता। 180 अरे है ही नहीं 180, कुछ और लॉजिक होगा। यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है तो ये तो कट करो। और कोई लॉजिक देखो, कोई है क्या? करने पड़ेगा खर्च तो बढ़ना है। यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना हो गया 24, यहाँ पे कितना था 44 और यहाँ पे कितना था 70। हाँ, एक लॉजिक है, देखो एक लॉजिक क्या है, इसका भी अगर गैप देखे तो 14, भी गैप देखे तो 14, और इसका भी गैप देखे तो 20, और इसका भी गैप देखे तो 26, इसका वापस गैप देखे तो 6, इसका वापस गैप देखे तो 6। अब गैप समान हो रहा है तो 3-4 राउंड तक चला गया है। इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा? 32 कौन होगा? तब जाके यहाँ पे 6 होगा। ध्यान दो इधर, ऐसा होगा कि नहीं होगा? और 14 10 24 24 20 44 44 26 70 70 और ये 102, यहाँ पे 102 होगा तब इसका गैप 32 होगा। इस दोनों को जोड़ा तो 12, इन दोनों को जोड़ा 36, इन दोनों को जोड़ा तो 80, इन दोनों को जोड़ा 150, इन दोनों को जोड़ो तो 252। 200 ये सही ऑप्शन में है। हाँ 252 इसका सही है। तो अच्छा, ये मैंने वहां पे नहीं करवाया था डबल ट्रिपल गैप वाला, तो ये भी ध्यान रखना, ये 3 गैप तक भी आ सकता है, 3 गैप तक भी, तो यहाँ पे उसका भी गैप देखना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200। आगे देखो सवाल, प्रोजेक्ट को PROJECT, प्रोजेक्ट को क्या बोला है? CEOPRT। फिर देखो PLANE, प्लान को बोला ELNP, तो पूछा ORGANISED। ये भी सवाल यूनिक है, कुछ अलग प्रश्न है। ये किसने लॉजिक से किया बताओ, और किसके सही हुआ है? ये सवाल किस किस के सही हुआ है वो बता दो। गलत, तेरे गलत, पीछे सबके गलत। ये सवाल में हो क्या रहा है देखो आप, 1 2, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे टोटल 7 है, कितने लेटर है? 7, और आगे जाके 6 बन रहे, यहाँ पे 5 तो आगे जाके 4, तो यहाँ पे 3 और 3 6 और 3 9 है, तो आगे जाके 8 बनने वाले। तो वो ऑप्शन तो पहले से कट कर दो जिसमें 8 से कम है 8 से ज्यादा है। एक तरीका दिया है, पहले से कट कर दो। कोई है क्या ऐसा, या सब में 8 है? 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, सब में 8 है, तो ठहर जाओ। तो और कोई काम करो। एक तरीका और देखो कि इसी को घूम फिरा के यहाँ लिखा हुआ है, मतलब P यहाँ है तो यहाँ भी है, N यहाँ है तो यहाँ भी L L, मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना, आरोही क्रम में लिखा है। वैसे देख लो आरोही क्रम में, हाँ सही आरोही क्रम में लिखा है। देखो ई 5 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 15 16 पे आता है, तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा है इसी को। पर बीच में से एक लेटर को खा गया, वो कौन से वाले को खा गया वो ध्यान दो। यहाँ पे ए को खा गया और यहाँ पे जे को खा गया, तो बीच वाले को, यहाँ पे बीच वाला कौन है? 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, एन को खा जाओ। अब इसको सही क्रम से जमा दो, सबसे पहले ए, सबसे पहले। अब देखो ऑप्शन के अंदर चारों में ए है, तो आगे बढ़ो। ए के बाद डी, डी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, ई है कहीं ई, ई के बाद जी, ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? इतने तक देखो आप, देखते जाओ। ए डी ई जी, ए डी ई जी, ए डी ई जी सब में है, आई भी है। अब इसके बाद कौन सा होगा? आई, कौन सा होगा? आई, आई के बाद ओ, ओ के बाद आर, आर के बाद एस, ये देख लो बस, GIORS, GIORS, GIORS। सी ऑप्शन, कौन सा सी ऑप्शन हो रहा है? सी ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा बीच में स्वर को पहले लिखाएगा व्यंजन को बाद में, या व्यंजन को पहले स्वर को बाद में, तो वो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, ध्यान रखना। ये क्लियर। अगला वाला सवाल देखो, 8:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण, 8 बजकर कितने मिनट हुई है? 20 मिनट।
तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 11 इंटू मिनट, 11 इंटू और 60 इंटू बजे और बट्टे में 2। 11 मिनट की जगह कितना आ जाएगा 20। कितनी मिनट हुई है, ये मिनट यहाँ पे, और ये घंटे, बजे, बजे की जगह 8, तो -60 इंटू 8 और अपॉन में 2। 11 इंटू 20 करो तो 11 दूना 22, 220, 8 6 48, 480 बट्टे में 2। ये संख्या बड़ी है ना, तो इसमें से घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2 बट्टे 2, 130। कितने डिग्री आ गया 130। आंसर कौन सा सही है, सी ऑप्शन। कौन सा सही है, सी ऑप्शन। ओके, राइट आंसर इसका सी है। अगला सवाल 13, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां सवाल देखो क्या है, 8 बजे और 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी। 180 डिग्री का बोल रहा है, विपरीत दिशा मतलब 180 डिग्री। 8 से 9, 8 से, आप बोर्ड पे ध्यान दो एक बार। दो तरीके अपने पास है, एक तो तरीका 60/11 वाला, एक तरीका 12/11 वाला। इसमें क्या करते हैं हम, परफेक्ट मान देखते हैं जहां पे क्या होता है 180 डिग्री बनता है, परफेक्ट बजे, परफेक्ट टाइम जहां पे 180 डिग्री होता है, कहां पे होता है 6 बजे। कहां पे होता है, तो 6 से हम गिनते हैं, 6 से क्या करते हैं गिनते हैं। लेकिन सर किसको गिनते हैं, हम गिनते हैं जो समय दे रखा है उसका पहला वाला समय, 8 से 9 बजे, तो 8 को, 6 से 8 को गिनो, 6 से 8, 6 से 7, 7 से 8, कितने घंटे 2। तो यहाँ पे किसका गुणा करना है, सिंपल। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे काम करना, आपको घड़ी बनानी पड़ेगी, घड़ी बनानी पड़ेगी, ये बना दी घड़ी, और ये बजे बजाने पड़ेंगे 8 से 9। तो पहला वाला 8 बना दो यहाँ पे, 8 कब बजेगा, देखो ये 8 बज गया, ये 8 हो गया ना। एक काम क्या करते हैं, इसको स्थिर रखते हैं, यहाँ पे रहने दो, और इस वाले को क्या करते हैं घुमाते हैं, इस वाले को घुमाते हैं, और इस वाले को कैसे घुमाते हैं, यहाँ पे सीध में आ जाएगा, देखो ऐसा आएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कांटे विपरीत दिशा में, और ये यहाँ पे 8 है, तो सामने कितने होंगे 2, सामने कितने होंगे 6 का डिफरेंस रहता है, मैंने बताया था। तो यहाँ 8 है, यहाँ पे 2, तो ये 8:10, ये 2 का मतलब कितना हुआ, मिनट वाला कांटा यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो कितने मिनट हुए, 10 मिनट। कितने मिनट हो गए 10, तो ये 10 मिनट बस पकड़ लेना, इसी को यहाँ पे गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो 60 इंटू 2 120/11, यहाँ पे भी 120/11, आप सॉल्यूशन कर दो, 11 एक कम 11, पीछे बच गए 10, कितने बच गए, अब कितनी बार जा रहा है देखो, 11 का भाग 120 के अंदर दो, 11 एक कम 11, यहाँ पे बच गए 1, यहाँ पे 10 नहीं जा रहा है, और देखो यहाँ पे 11 का भाग देके बताओ 110 में कितना आ रहा है राइट आंसर। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है अपने पास 8 10 11, 8 10 5 11, 8 10 10 11 और नन ऑफ दिस, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। 11 का भाग अगर इसमें दिया तो 11 का भाग कितनी बार गया, 11 9 99, 10 110, 11 10 110, तो यहाँ पे एक दिया गया भाग, तो 11 आगे, पीछे बच गए 1, पीछे बच गए 1। अब इसमें भाग नहीं जा रहा, 0 को उतारा, अभी भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे उतारा 0 को, फिर लगा दिया पॉइंट, यहाँ पे कर दिया 0, 11 का भाग गया 9 बार, कितनी बार गया, पॉइंट में लेना ही नहीं है, बस इसको छोड़ दो, 10 बार गया, कितनी बार गया, तो यहाँ पे 1 और 10, 11 10 110, पीछे बच गया 10/11, और आगे कौन सा 8 है, तो 8 बजकर 10 मिनट और 10/11, ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, अच्छा सॉरी सी, 8 बजकर 10 मिनट और 10 सही 11, सी ऑप्शन सही, ठीक है, 8 10 10 11। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है वापिस से सीरीज या मिसिंग नंबर का, लुप्त संख्या, ये हटा दूं, ये किसके सही हुआ बताना, ये वाला क्वेश्चन